तर्जुमा फिर समाप्त फरमाइए, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व खिताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ नूर यानी मेरा रसूल आया है और कुरान मजीद किताब मुबीन आई। किस लिए भेजा? फरमाया यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम। मैं अपने इस रसूल के जरिए और इस कुरान के जरिए सिर्फ उस शख्स को सलामती के रस्तों की हिदायत करूंगा जो मेरी रजाओं की इत्तिबा करेगा। ढूंढो तो सही अल्लाह की रजाएं हैं तो हैं कहाँ? और मुझे पूरे कुरान में फकत एक आयत मिली, वमिनन नासे मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, के लोगों में से एक ऐसा भी है जिसने बिस्तरे मोहम्मद पे सो के अल्लाह की रजाओं का सौदा कर लिया। कौन था जो शब हजरत बिस्तरे रसूल पे सोया? हमारा मौला अली तो है ना, बोले तो साहिबान, हमारे मौला ही तो हैं जो बिस्तरे रसूल पे सो के अल्लाह की रजाओं के मालिक बन गए। अब पढ़िए कुरान की आयत, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम। अल्लाह फरमाता है मेरी तरफ से मेरा रसूल भी आया, मेरा कुरान भी आया, अगरचे मैंने दोनों को हिदायत के लिए भेजा। ना हर किसी को रसूल से हिदायत दूंगा, ना हर किसी को कुरान से हिदायत दूंगा। परवरदिगार किसे देगा? फरमाया यहदी बिहिल्लाहु मन इत्तबा रिज़वानहु सुबुल सलाम, कि मैं उस शख्स को सलामती के रस्तों की हिदायत करूंगा जो मेरी रजाओं की इत्तिबा करेगा। और रजाएं कहाँ हैं? सरकार अली के पास। अल्लाह समझाना ये चाहता है कि दुनिया वालों याद रखो, मेरा कुरान और रसूल सिर्फ उसे हिदायत करेगा जो अली की विलायत का इकरार है। सफर तो मैंने किया लेकिन थके हुए आप दिखाई नारा मिलके सुनाइएगा मौला अली इब्न अबी तालिब। मौला आपको सलामत रखे। देखें ये आपकी तवज्जो की नजर एक जुमला करना चाहता हूँ। सरकार अली सो गए ना बिस्तर रसूल पे, बोले तो बेशक इसको शक है, बेशक ना बोले। सरकार अली सोए ना, मौला आपको सलामत रखे। बिस्तर रसूल पे सोए, अपनी मर्जी से सोए या हुक्म रसूल से? हुक्म रसूल से। अपनी मर्जी से अली नहीं सोया, हुक्म रसूल से सोए जी, हुक्म रसूल से। क्या अली को रिसालत इमाम ने फरमाया अली आज मेरे बिस्तर पे सोए। बोला क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? जो बोल सकते मोहब्बत अली में बोलने की जो आदत रखते हैं, मेरे सोने से आपकी, हाँ अली अगर तू सो गया, अगर तू सो गया तो मेरी जान बच जाएगी। मेरा सवाल है आप सबसे, अली किसी आम हस्ती का नाम नहीं, अली इमामुल मुत्तकीन है ना। एक एक रात में एक एक हजार रकत पढ़ने वाला अली सारी रात सुकून से सोता रहा। बोले तो सही, ईमान से बताएं अगर अली खड़े होकर सारी रात नमाज पढ़ते रहते, बोलो तो सही, क्या अली की वो रात इबादत में सर्फ होती? सारे बोलेगा जो नहीं होती। क्यों? इसलिए कि रसूल ने कहा है कि बिस्तर पे सोना है। अगर हुक्म रसूल के बावजूद अली कहते चले ये तो रसूल ने सोने के लिए कहा, अब रसूल तो जा चुके हैं, चले मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। अब ईमान से बताओ क्या अली का ये फेल अल्लाह को पसंद आता? क्यों? इसलिए कि अल्लाह का रसूल कह रहा है कि अली बिस्तर पे सो जा, तो बस सोना है। बड़ी चाहता हूँ, यानी अगर अली सारी रात जाग के अल्लाह की इबादत करते रहते, अल्लाह को वो इबादत काबिल कबूल, यानी ये उसूल दिया अली ने शब हिजरत के। दुनिया वालों याद रखना, इबादत अपनी मर्जी का नाम नहीं है, हुक्म रसूल पे चलने का नाम। समझ में बात आ रही? मुझे ये अच्छा लगता है ये करूं, मुझे ये अच्छा लगता है ये करूं, इसका नाम इबादत नहीं है। बेशक सो गए, बिल्कुल बिस्तरे रसूल पे सरकार अली सो गए। दुरूद पड़ेगा बाबा से, सो गए सरकार अली बिस्तर पे। रसूल खुदा ने क्या किया? रसूल खुदा निकले, घर को काफिरों ने घेरा हुआ है,
तो हजूर कैसे निकले हजूर, ये आप बताइएगा। हजूर ने क्या किया कि जमीन से एक मुश्त खाक उठाई। माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आप हज़रात तशरीफ फरमाएं। मैं तो एक तालिब इल्म होने की हैसियत से एक जुमला कहना चाहता हूँ। सवाल सिर्फ इतना है कि रिसालत माब ने उस मट्टी का किया क्या? काफिरों की आंखों की तरफ फेंकी। बोले, थोड़ा सा बोलिएगा। काफिरों की तरफ फेंकी। काफिरों की तरफ फेंकी। सब बस यही मैं कहना चाहता था, ये गलत है। जितनी किताबों के हवाले चाहिए मैं देने को तैयार हूँ कि रसूल ने किसी काफिर की आंख में मट्टी नहीं डाली। जो बेजार बैठे, उठाई जरूर है रसूल ने, किसी की आंख में मट्टी नहीं डाली। क्यों? इसलिए कि आंखों में मट्टी डालना ये धोखा है। बोल सकते हो मेरे साथ? और मुस्तफा किसी को धोखा नहीं दे सकता। इसकी समझ में बात आ रही? उठाई जरूर मट्टी, लेकिन आंखों में नहीं डाली। अब सवाल करें मौलाना, जब मट्टी उठा के आंखों में नहीं डाली तो दो सवाल पैदा हुए कि रसूल ने उस मट्टी का किया क्या? उठाई तो थी। दूसरा सवाल ये कि उनके सामने से रसूल गुजर गए। क्या काफिरों को मुस्तफा नजर नहीं आया? साहिबान जितनी किताबों के हवाले चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। साहिब कादतुना कैफा नारिफुम आयतुल्लाह सैयद अली मिलानी ने भी इस जुमले को नकल किया कि मट्टी उठाई जरूर रसूल ने, लेकिन किसी काफिर की आंखों में नहीं डाली। बस यूं ही सामने से गुजर के चले गए। किसी को पता ही नहीं चला कि मोहम्मद गुजर गया है। जब बोलो मेरे नौजवान भाइयों साहब, अब उस मट्टी का क्या किया? हर काफिर के सामने खड़े होके रसूल ने उसके सर में मट्टी डाली। उसके सर में मट्टी रसूल ने डाली। मट्टी डाल के हर काफिर के, एक एक काफिर के सामने खड़े होके रसूल मट्टी डाल के सामने से निकल के चला गया। किसी को पता ही नहीं चला कि मोहम्मद निकल गया है। अब सवाल करें मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि रसूल सामने खड़ा हो, सर में मट्टी डाल रहा हो, गुजर जाए, किसी को पता ही ना चले कि मुस्तफा गुजर गया है? तो साहबान यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यही तो नूरे रसूल का इजाज है कि जब नजर आना चाहे तब नजर आता है, जब नजर ना आना चाहे तब नजर नहीं आता। चाहे ये नूर का पहला टुकड़ा हो या आखिरी टुकड़ा। देखें आप ये सब जानते हैं कि जब सरकार अली सो गए और रिसालत माब चले गए, आपका क्या ख्याल है कि जो काफिर बाहर खड़े थे सुकून से खड़े? नहीं। बोले तो सही नहीं। इस इंतजार में थे मौका मिले मुस्तफा को कत्ल करने, ठीक है? और ये सारी रात अली को पत्थर मारते रहे मोहम्मद समझ के, जिस तक मेरी बात पहुंच रही सारी रात। लेकिन खुदा की कसम अली की नींद में जरा भर भी फर्क नहीं आया। अरे इससे बड़ी इताअत रसूल की मिसाल कहां से लाएंगे आप? कि सारी रात पत्थर पड़ते रहे, अली सुकून से सोता रहा। क्यों? मोहम्मद ने कहा था सोना है, अली सोते रहे। और अल्लाह को अली का ये सोना बड़ा ही पसंद आया। ये जो बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने सरकार इलामा हज़रत ज़ैदी साहब किबला मरहूम आला मकामों को यकीनन सुना होगा। बड़ा खूबसूरत जुमला कहा करते थे, जब अली सो गए ना तो आवाज़ कुदरत आई, अली तेरा ये सोना मुझे बड़ा पसंद आया। अली बड़ा ही खालिस सोना है तेरा। अली बेचेगा का मालिक खरीदार कौन है? क्या मौला खरीदार कौन है? कहा अली खरीदार मैं खुद हूँ। अली सोने का लेगा क्या? क्या मालिक कोई और होता तो उसे भाव भी होता। अब तुझसे क्या भाव करना, जो तेरी मर्जी है वो दे दे। अब जानते हैं कि सरकार अली ने मर्जात इलाही खरीदी हैं बिस्तरे रसूल से, जिस तक मेरी बात पहुंची, ठीक है? सरकार अली ने बेचा क्या है? जान। जान बेची अली।
علی کی جان بکی اللہ کے ہاتھ پہ، اللہ کی رضائیں آ گئی علی کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ اب علی کی جان کا مالک کون ہے؟ اللہ، اور اللہ کی رضائیں کس کے ہاتھ میں؟ علی کے ہاتھ میں۔ اب نعوذ باللہ یہ مت سمجھنا علی کو رضائیں دے کے اللہ خود فارغ ہو گئے، نہیں، کیوں؟ اللہ کسی نااہل کو کوئی چیز عطا ہی نہیں کرتا، وہ جانتا ہے یہ اسی پہ راضی ہوں گے جس پہ میں راضی ہوں گا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ اللہ نااہل کے ہاتھ میں اپنی جو ہے وہ رضائیں، اپنی صفات کے کمالات نہیں دیتا، توجہ نا صاحبہ؟ اب اللہ کی رضائیں سرکار علی کے پاس، ٹھیک ہے؟ علی کی جان کا مالک ہے اللہ، اللہ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے علی کی جان کو استعمال کرے۔ علی سوال نہیں کر سکتا کہ یا اللہ تو میری جان کو کیا کر رہا ہے؟ اب یہ اللہ کی مرضی، چاہے خندق میں کرے، چاہے خیبر میں کرے، چاہے بدر میں کرے، چاہے یہ اللہ کرے۔ اور صاحبان جس بات کے لیے میں تو واقعات سے نتائج اخذ کرنے کا عادی ہوں، جس بات کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا تھا کہ دنیا کہتی ہے کہ سرکار علی نے فلاں کی بیعت کی، فلاں کی بیعت کی، فلاں کی بیعت کی، میں کہتا ہوں بھائی تمہیں تو بیعت کا قانون ہی معلوم نہیں، تمہیں بیعت کا اصول ہی معلوم نہیں کہ بیعت کا اصول جو ہے بیعت ہمیشہ جان کی ہوتی ہے، کہ جس کے ہاتھ پہ تم بیعت کر رہے ہو گویا تم اسے اپنی جان کا مالک بنا رہے ہو۔ جس کی سمجھ میں بات ہے، ہر ایک کے لیے جملہ نہیں ہے یہ، جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو تم اسے اپنی جان کا مالک بنا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ اب تم کہتے ہو علی نے فلاں کی بیعت کی، فلاں کی، میں کہتا ہوں بھائی علی تو کسی کی بیعت کر ہی نہیں سکتا تھا، اس سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں علی کو تو اختیار ہی نہیں تھا کہ علی کسی کی بیعت کرتا۔ کیوں؟ علی شب ہجرت تو اپنی جان اللہ کے ہاتھ پہ بیع کر چکا ہے، اللہ کے ہاتھ پہ بیچ چکا ہے۔ اب علی کی جان کا مالک ہے اللہ اور اللہ کی رضاؤں کا مالک ہے علی۔ اب اگر کسی نے علی سے بیعت مانگنی ہو تو اسے اللہ سے بیعت مانگنی پڑے گی، اور اگر کسی کو رضی اللہ بننا ہو تو اسے علی کو راضی کرنا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ جہاں سے بات چلی تھی گھبرا تو نہیں گیا نا؟ جہاں سے بات چلی تھی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ذہن میں نا ابتدائی گفتگو کہ اللہ فرماتا ہے میری طرف سے میرا رسول آیا ہے اور قرآن کس لیے بھیجے؟ ہدایت کے لیے، رسول بھی ہدایت کے لیے، قرآن بھی ہدایت کے لیے۔ اور دیکھیں اللہ نے جب انہیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ ان کی اتباع بھی کی جائے، ان کی اطاعت بھی کی جائے، توجہ نا صاحب؟ اور صاحب ایک عجیب بات سامنے آئی، اب اس سلسلے ہدایت کو آپ دیکھیں گے، قد ارسلنا رسلنا تترا، اللہ فرماتا ہے ہم نے مسلسل رسول بھیجے، ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے، ایک لمحہ بھی ہم نے ضائع نہیں ہونے دیا کہ کوئی ہدایت لینے والا ہو اور ہدایت کرنے والا نہ ہو، بالکل ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ پہلے ہادی بھیجا پھر ہدایت لینے والے بھیجے، تو اللہ نے خاص سلسلہ چلایا، اور اس کے مقابلے میں ایک اور سلسلہ چلا، اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں ایک سلسلہ چلا شیطان کی گمراہی کا، توجہ ہے صاحبہ؟ ادھر سے پہلا ہادی چلا، ساتھ ہی شیطان چلا۔ میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر سے مجلس سننے کی نیت سے کون آئے؟ سبحان اللہ۔ ایک حضرت آدم چلے، شیطان ساتھ ساتھ چل پڑا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ہر نبی کے ساتھ ایک شیطان لگا دیا، ایک جنوں میں سے ایک انسانوں میں سے۔ آدم چلے، شیطان ساتھ